वेलकम बैक दोस्तों एक और वीडियो में। और तुमने हरा ही दिया मेरे दोस्त बो निकल को तुमने कह दिया निकल। बो निकल को हरा दिया तुमने। रेन डियर ने हराया है उन्हें दोस्तों। ऐसी हिरन नहीं थी, ये 12 सिंगों वाली हिरन थी। रेन डियर ने हरा दिया है। सेंट अंकल ने क्रिसमस पे खुली छोड़ दी थी ये वाली हिरन और इसने हरा दिया है अमेरिकी बो निकल को। 3 टाइम NCAA के चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट थे मेरे दोस्त बो निकल बर्रा। हार गए हैं दोस्तों, एक डचमैन से वो हार चुके हैं फाइट। बो निकल का करियर ग्राफ काफी नीचे जा रहा है दोस्तों, पाकिस्तान की तरह बिल्कुल। एक वक्त वो हमजे चिमाएव को चैलेंज कर रहे थे कि उनकी रेसलिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन अब देखो किसी डचमैन से रेसलिंग में हार रहे हो तुम। जापानीज से हारते, रशियन से हारते, हम मानते भी, बट काफी गंदा डाउनफॉल है भाई तुम्हारा, बहुत ज्यादा गंदा डाउनफॉल है। क्रिसमस से भागी हुई इस रेन डियर ने मेरे सुनहरे बाल वाले साहिबजादे अमेरिका की आन बान शान बो निकल को हरा दिया है दोस्तों। UFC की एक और फाइट नाइट में जो UFC की ओवर हाइप ट्रेन थी वो डीरेल कर दी गई है रेन डियर के द्वारा। क्या कुछ नहीं था मेरे दोस्त बो निकल के पास। NCAA के चैंपियन रह चुके हैं 3 बार के। रह गया था बस एक ओलंपिक तक वो पहुंच नहीं पाए थे, बट यहाँ पे हार चुके हैं वो। अपने क्या क्या ख्वाब देखे थे मेरे अंकल डाना ने कि ये करेंगे वो करेंगे वो, इतनी हाइप दी है, लेकिन हुरुरुरु हो गया है मेरे दोस्त का। मैं उसको समझ नहीं आया। एक डच गाय जो कि जिजुत्सु खेलते हैं उन्होंने हरा दिया है। इस वीडियो में काफी सारे होंगे देसी जोक्स और सेंसलेस बातें, अगर वो देखनी है तो लेट्स जंप इनटू दैट फाइट। तो बात करते हैं पहले राउंड की। पहला राउंड जैसे ही शुरू हुआ बो निकल ने उठाई टांग और सीधा गया कमेंटेटर्स के मुंह में। मेरे को समझ नहीं आई कमेंटेटर्स ने इतनी ज्यादा बायसनेस क्यों दिखा। अगर UFC के कमेंटेटर की सांस अटक रही हो तो आपको पता है क्या करना चाहिए। आपको कहना है कि बो निकल भाई 2 कदम दूर हो जाओ। ये थाला वाला जोक यहाँ भी फिट होता है, क्योंकि बो निकल को सब फाइटर चाटने लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों सारे के सारे कमेंटेटर टूट पड़ते हैं कि बो निकल आया अब उनको चाटो। माइकल बिस्पिंग वो एक इंग्लिश मैन है, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा चाटुकारिता करी। मेरे को समझ नहीं आती इतनी बायसनेस क्यों होती है किसी भी फाइट में। पहले राउंड तक तो वो मान ही नहीं रहे थे कि रेन डियर कुछ कर भी सकते हैं। रीनियर डी रीडर है उसका नाम। सबने उनको सिरे से खारिज किया हुआ था, किसी ने कहा भी नहीं था कि वो जीतेंगे। फाइट जैसे ही शुरू हुई बो निकल ने क्लिंच की कोशिश की, लेकिन काफी अच्छा डिफेंस था वहां पर रीनियर डी रीडर का, मुझे नाम आता है। एक्चुअली हाइट एडवांटेज भी जो था वो रीनियर डी रीडर के पास था। वो 6'4" के थे, बो निकल 6 फुट 1 इंच के थे। जो 3 इंच का हाइट डिफरेंस है वो डी रीडर के फेवर में था, और क्लिंच में उन्हें काफी मदद भी मिली। उन्होंने क्लिंच रिवर्स भी की, यहाँ तक कि वो बैक पे भी चले गए वहां पर बो निकल ने यहाँ पे टेक डाउन भी किया, हग फेस्ट भी चला, लेकिन एंड तक चीजें समेट चुकी थी और बो निकल के कंधे डाउन हो गए थे दोस्तों। बो निकल उस तरह से हेड डाउन करके बैठे थे जैसे RCB 42 पे 7 पे करके बैठी थी। वो काफी ज्यादा निराश दिख रहे। कल रीनियर डी रीडर ने काफी ज्यादा गेम रीड कर लिया था उनका। उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया था कि इतनी खतरनाक रेसलिंग है नहीं जितना कि सारे कमेंटेटर बताते हैं, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पॉल क्रेग ने भी वो चीज एक्सपोज कर दी थी जब बो निकल ने उनके पास रेसलिंग करी ही नहीं, बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ अ जिजुत्सु गाय। और यहाँ पर भी वही हुआ है, क्योंकि दिस जिजुत्सु गाय डिडंट टेक लॉन्ग टू फिनिश दिस फाइट। जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ बो निकल ने कोशिश की, लेकिन जो क्लिंच गेम था वो खत्म हो चुका था। रीनियर डी रीडर काफी बेखौफ खेल रहे थे। उन्होंने नीज का यूज करना स्टार्ट। जैसे ही बो निकल देख रहे थे टेक डाउन के लिए, उन्होंने नी मारना शुरू किया। उनके हाथ पकड़ के, हाथ हटा के हर तरह से नी मारना शुरू किया, और वो नीज सही में दिख रही थी कि हर्ट हो रहा है बो निकल को। एंड में हुआ भी वही, मैच खत्म हुआ तो भी नीज से, क्योंकि सीरियसली नीज कनेक्ट हो रही थी रीनियर डी रीडर की, और बो निकल चारों खाने चित लग रहे। मेरे को लगा था कि बो निकल की इतनी खराब स्ट्राइकिंग नहीं है, बट ही हैज अ पुअर स्ट्राइकिंग, और उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन था। मुझे नहीं पता क्यों, बट काफी फर्क दिख रहा था इस फाइट में। विनर बात करते हैं इस फाइट के विनर रीनियर डी रीडर की, जो कि 20-2 का उनका फाइटिंग रिकॉर्ड हो चुका है। उनके पास 2 हार हैं, वो भी एक ही इंसान से हैं। एनाटोली मैलिकिन वन चैंपियनशिप में वो एक रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेसलर हैं, ग्रैपलर हैं, और काफी अच्छी फाइट होती है। उन्होंने अर्जुन भुल्लर को भी हराया हुआ है दोस्तों। मैं अर्जुन भुल्लर को इंडियन मानता हूँ बाय द वे। वो 2 वेट डिवीजन चैंपियन रहे हैं वन चैंपियनशिप में। वन का लेवल मैं UFC के बराबर नहीं कहूँगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड लेवल। और रीनियर डी रीडर मेरे को लगता है अच्छे करियर ट्रैजेक्टरी पे हैं, UFC में हारे नहीं हैं, वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। मिडल वेट और लाइट हैवी वेट चैंपियन वो रहे थे वन चैंपियनशिप में, तो कहीं ना कहीं उनका वही गोल होगा कि वो इन 2 डिवीजन के बीच में स्विच करते रहे। और अब वो नंबर 13 पे हैं UFC की मिडल वेट डिवीजन में। मेरे को लगता है उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, और मिडल वेट को कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है दोस्तों। सो बी वॉचफुल ऑफ दिस गाय। बात कर लेते हैं बो निकल की। मेरे को लगता है बो निकल का करियर ग्राफ नीचे है, बट मेरे को लगता है ही इज ए सॉलिड गाय। अभी एक पहली हार है उनकी करियर की, और लोगों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। वैसे मानो या ना मानो, लेकिन हम हिपोक्रेट तो हैं दोस्तों। MMA के फैंस को एक बीमारी है, वो है कैजुअलनेस की, और ये बीमारी ला इलाज है। हम एक फाइटर की सारी सक्सेस को इग्नोर कर देते हैं उनकी एक हार से। यहाँ भी कुछ ऐसा ही, एक फाइट बंदा हारता नहीं है और हम बंदे को चबा जाते हैं, कच्चा खा जाते हैं। वही हो रहा है यहाँ पे बो निकल के साथ। उनकी पिछली फाइट कंपिटिटिव थी कहीं ना कहीं पोल क्रेग के साथ। पोल
क्रैक किसी को भी हरा सकते हैं दोस्तों। ये फाइट वो हार चुके हैं और सब ने पूरी तरह से फ्रॉड चेक, ये चेक वो कहना स्टार्ट कर दिया है। मेरे को नहीं लगता कि कोई फ्रॉड है बोनिकल का, ही इज़ अ गुड रेसलर। मेरे को लगता है उनकी स्ट्राइकिंग पे उनको अभी भी काम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं मेरे को ऑफ लगे वो थोड़े से। मेरे को लगता है कि वो बाउंस बैक जरूर करेंगे, उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इस प्रमोशन में। आई थिंक अगर उनमें चैंपियनशिप कैलिबर नहीं है तो ही वुड स्टैंड समवेयर एट द टॉप 5 और वो इतना कुछ कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा अभी से उनको राइट ऑफ करना काफ़ी गलत है, ये नहीं करना चाहिए, बट MMA फैंस करेंगे क्योंकि कैजुअलनेस हमारी एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और कोई भी तुम यूट्यूब पे किसी को भी उठा के देख लो, कोई भी इस बारे में बात ही नहीं करेगा। बट आई थिंक बोनिकल विल बाउंस बैक और ही शुड बाउंस बैक यार। अगर वो बाउंस बैक नहीं करेंगे तो अमेरिका को ग्रेट कौन बनाएगा, कमेंटेटर चाटेंगे किसकी दोस्तों। बोनिकल को वापसी करनी ही होगी। ये थी ये फाइट और मेरे दोस्त फिगरेडो भी अपनी फाइट हार गए हैं कोरी सैंडहैगन से। मैंने फाइट देखी थी, मैंने कार्ड एक्चुअली फॉलो किया था, बट अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं UFC की जो फाइट्स हैं उनकी मेन फाइट्स तुम कह लो, कुछ भी कह लो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो तो हुआ है इस वीकेंड। वैसे बिलाल मोहम्मद की फ़ाइट है वो देखनी पड़ेगी बिकॉज मानो ना मानो सब कुछ बिलाल मोहम्मद के हाथ में आगे रह गया दोस्तों। अब मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाकी फाइट्स होंगी मैं देखूंगा एंड आई विल प्रेजेंट इट टू यू जैसी भी हुई थी वो, मेरे को नहीं पता कैसी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो और सपोर्ट दिखाओ यार थोड़ा बहुत। पता नहीं कैसे लोग हो यार, तुम देखते तो हो पर सपोर्ट नहीं दिखाते हो। टिल देन चिल देन, टाटा बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर।